काका हाथरसी द्वारा लिखित साधुपदेश चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड 10 प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का वर्णन किया गया है। जो बाबा होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, उनके बारे में लिखा गया है ये चैप्टर में। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर ये जो चैप्टर है वो थोड़ा व्यंग शैली में लिखा गया है, कटाक्ष जिसको बोलते हैं टोंट वाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसे साधु ढोंगी बाबा के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है कवि ने, गुस्सा प्रकट किया है कि पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता है। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने फेरते रहते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथा कथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते और न ही ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे जाने पर कोई भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर न देने पड़े, इस हेतु से मौनी बाबा का स्वांग रचते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। जिसके अंदर लिखा है कि आइए प्रिय भक्तगण, थोड़ा उपदेश भी सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। कि इतना सारा आप पढ़े लिखे हो पर नॉलेज आपने लिया नहीं होगा, तो ये नॉलेज आपको दे रहे हैं। हाथ में हो गोमुखी, गोमुखी का मतलब एक तरह का ठेला होता है जिनके अंदर साधु ने वो सब चीज़ें रखते हैं उनकी। तो गोमुखी हाथ में हो, माला सदा हिलती रहे और उसके अंदर से माला निकाल कर हमेशा वो माला जपते रहते हैं। नम्र ऊपर से बने, ऊपर से एकदम हमको क्या लगेंगे, सॉफ्ट लगेंगे, एकदम नरम मिजाज लगेंगे, खुश मिजाज। भीतर छुरी चलती रहे पर उनके मन में कुछ अलग ही होता है, दिखावा अलग और सोचना अलग। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, ऐसे जो बाबा होते हैं नकली बाबा, वो क्या करेंगे, शहर के बाहर एक झोपड़ी से बना देंगे। दीप जैसी देह चमके और उनका शरीर भी एकदम चमकदार होगा, एकदम हेल्दी। सीप जैसी खोपड़ी और खोपड़ी भी एकदम चमकदार होगी, तेज तर्रार। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, पर मुसीबत कब आती है, जब उनकी टक्कर का कोई इंसान उनके सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर करने आ जाए। खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। तो अगर उनकी पोल न खुल जाए, वो सवाल जवाब में ऐसा कुछ जवाब दे दे जिसके सामने वाला क्या हो जाए कि उनके ऊपर क्वेश्चन करे कि आप सही में बाबा ही हो, असली बाबा हो, असली साधु हो। ऐसे सवालों के जवाब ना देने पड़े। जैसे सवाल कौन से होते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। सामने अगर कोई तर्क करने जाएगा तो सबसे पहले यही सब सवाल करेगा कि आप साधु महाराज हो तो ये सब चीज़ों के बारे में बताओ कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, जीव क्या है, भगवान क्या है। तो ऐसे साधु बाबा जो होते हैं उनके साथ पर्सनल सेक्रेटरीज भी होते हैं, जो ऐसे सवाल पूछने आए भक्त लोगों को ऐसा इशारा करेंगे कि स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। कि भाई स्लेट पर लिख दो आपके जो भी सवाल है वो, आजकल बाबा क्या मौन व्रत चल रहा है, ऐसा बोलेंगे। आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। और जो टेंशन आया है वो टेंशन ये मौन व्रत के नाम से टल जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछने इंसान आया है वो अपने आप ही चला जाएगा, इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछना है वो भी चले जाएंगे। तो किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, फिर उनका एक ही चीज हर बाबा के मुंह से निकलने की आपको देखने मिलेगी कि किए जा निष्काम सेवा, के बिना कुछ फल की चिंता किए बिना अपना काम किए जा, लोगों की सेवा किए जा। अगर तुझे फल की जब याद सता है तो खा पपीता तोड़ के। अगर फल के बारे में सोचता है कि भाई मैंने इतना सारा काम किया फिर भी मेरे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके बदले क्या कर लेने का, पपीता खा लेने का, मतलब कोई भी फ्रूट मीठा सा खा लेने का, ऐसी बातें करेंगे। स्वर्ग का झगड़ा गया, भाई भी नरक का छोड़ दे, कि स्वर्ग और नरक क्या होता है ये सब चीज़ें छोड़ दे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। और अगर पाप का ऐसा लगे कि पाप का घड़ा बढ़ गया है तो काशी तो है ही,
काशी में जाकर गंगा यमुना नदी के संगम के अंदर स्नान कर लो, मतलब सारे पाप धुल जाएंगे। ये चैप्टर में यही था। ढोंगी बाबाओं के बारे में लिखा था कि क्या जवाब देते हैं, हर एक जवाब का मकसद क्या होता है कि यही सब छोड़ दो, पाप पुण्य, गंगा नदी में स्नान कर लो, मतलब सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।